सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊं, तदपि महाबल भूमि न परेऊं। सरनी भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलिन्ना, धरते बिन्नता सुसुर की सिर किन्ना। सो सिर परे हूँ दसानन आगे, बिकल भयों जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट दिन दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेट दाबी कपि बालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। सुर दुदुम्बि बजावई हर सही, स्तुति करई सुमन बहु बर सही। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ खल कई मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुदिसी बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। निशिचर अदम मला कर, ताहि दिन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जेन भजहि श्री राम प्रमात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 71। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख के वाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देख कर के रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के लूट छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर के देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने प्रभु श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि
प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः हे वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते।